अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज सुनाते हैं गाय की सच्ची सहेली। जंगल में इनके घर के पास एक कुआं था जिसमें बहुत सा पानी था। दोनों बच्चों की माँ ने उन्हें ये हिदायत कर रखी थी कि कुएं के करीब मत खेलना। गाय ने कहा था, अगर तुम कुएं के करीब खेलोगे तो उसका पानी गंदा हो जाएगा और हमसे गंदा पानी नहीं पिया जाता। शेरनी ने कहा, अगर तुम कुएं के करीब खेलोगे तो इसमें गिरकर मर जाओगे। हम तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर सकेंगे क्योंकि कुएं में बहुत सा पानी है। गाय का बछड़ा अपनी माँ की नसीहत पर अमल करता और कुएं के करीब नहीं जाता था, लेकिन शेरनी का बच्चा बड़ा नाफरमान था। वो कहता, मेरी माँ मुझे कुएं के करीब जाने से मना करती है, इसलिए मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। इस मर्तबा भी उसने यही किया। गाय के बछड़े ने बहुत कहा कि कुएं के करीब मत खेलो, तुम्हें मालूम है हमारी माँ ने मना किया हुआ है, वापस आ जाओ। मुझे कोई परवाह नहीं कि मेरी या तुम्हारी माँ ने क्या कहा था। ये कहकर वो कुएं के चारों तरफ चक्कर काटने लगा। गाय का बच्चा चिल्लाया, तुम कुएं में गिर जाओगे। ये कहकर वो शेरनी के बच्चे के पीछे दौड़ा और उसे रोकने लगा। उसने उसे पकड़कर खींचा और कुएं से दूर ले जाने की कोशिश की। शेरनी के बच्चे ने गाय के बच्चे के हाथ पर काट लिया। गाय का बच्चा मजबूर हो गया। शेरनी का बच्चा उछलता कूदता रहा, आखिर कुएं में गिर पड़ा और मर गया। बिछड़ा सोचने लगा, जब शेरनी वापस आएगी और उसे ये मालूम होगा कि उसका बच्चा कुएं में गिर गया है तो वो यही समझेगी कि मैंने उसे धक्का दिया है। अगर मैं कहूँगा कि वो खुद शरारत कर रहा था तब भी वो मेरा कसूर बताएगी। अब मैं क्या करूँ? वो जल्दी से अपनी माँ के पास गया और उसे सबके साथ कह सुनाया। गाय ने कहा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मैं जानती हूँ वो बड़ा शरीर था, लेकिन इसकी माँ सुनेगी तो खफा होगी। लेकिन इससे पहले ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। और मेरी दुम पकड़ लो और जितना तेज दौड़ सकते हो दौड़ो। बच्चे ने गाय की दुम में अपने मुंह में दबा ली और भागना शुरू कर दिया। बच्चे की टांगें कमज़ोर थीं, इसलिए वो जल्द ही थक गया और उसने अपनी माँ से कुछ देर आराम करने की दरख्वास्त की। लेकिन गाय ने कहा, नहीं बेटा, ठहरो मत, वरना शेरनी हमें पकड़ कर खा जाएगी। चलो दौड़ते रहो। थोड़ी दूर दौड़ने के बाद बछड़े में हिम्मत न रही और वो नीचे गिर पड़ा। इसकी माँ ने कहा, हमें किसी जगह पनाह ले लेनी चाहिए। उठो, तलाश करते हैं, शायद कोई हमदर्द मिल जाए। बछड़ा बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ और दोनों तलाश में चल पड़े। इतने में उन्हें एक ज़राफ़ा नज़र आया। ज़राफ़े ने कहा, क्यों गाय बहन, खैरियत तो है? क्या मामला है? आप अपने नन्हे बच्चे को साथ लिए इधर कहाँ आ निकले? गाय ने कहा, मेहरबानी करके हमारी मदद करो ज़राफ़े भाई, मैं सब किस्सा सुना दूंगी। ज़राफ़े ने उसकी कहानी सुनकर जवाब दिया, अच्छी बात है, मैं आपका ख्याल रखूंगा। मुझे शेरनी का कोई डर नहीं, मेरे पास ठहरो, खाओ पियो, जो चाहे करो, मैं आपकी हिफाजत करूंगा। अगर शेरनी आए भी तो मैं उसके एक लात रसीद करूंगा। मैं शेर से इस तरह लड़ता हूँ, एक लात लगाता हूँ और उनकी तबीयत दुरुस्त हो जाती है। घबराओ नहीं, मैं आपका दोस्त हूँ। गाय जानती थी कि सब ज़राफ़े लात बड़ी ज़ोर से मारते हैं, इसलिए कुछ इत्मीनान हुआ और थोड़ा बहुत खा पी कर अपने बछड़े को लेकर सो गई। उसे सोए हुए ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि ज़राफ़े ने गाय को जगाकर कहा, शेरनी आ पहुंची है, आप जाएं। गाय जाग कर खड़ी हुई और कहा, क्या कहा तुमने? ज़राफ़े ने फिर कहा, शेरनी आ रही है, आप चली जाएं, फ़ौरन चली जाएं। गाय ने जवाब दिया, लेकिन मेरा तो ख्याल था तुम हमारी हिफाजत करोगे, हम कुछ दिन यहाँ रह सकेंगे। ज़राफ़े ने कहा, अरे नहीं, आप यहाँ नहीं ठहर सकती, मैं शेरनी से नहीं लड़ सकता, ना लड़ना चाहता हूँ। आप इसके आने से पहले चली जाएं। गाय ने अपने बछड़े से कहा, ओ मेरी दुम पकड़ लो, हम फिर कहीं भाग चलते हैं, अब कोई वाकई सच्ची दोस्त तलाश करेंगे। बच्चे ने अपनी माँ की दुम पकड़ ली और दोनों जंगल के ऊंचे ऊंचे दरख्तों के बीच में दौड़ने लगे। बच्चा थकने ही वाला था कि उन्हें सड़क पर एक भैंस खड़ी नजर आई। भैंस ने भी वही सवालात पूछे जो ज़राफ़े ने पूछे थे और इसी तरह उसकी मदद करने का वादा किया और दावा किया कि वो शेरनी को मार भगाएगी। भैंस को अपने सींगों पर बड़ा नाज था। गाय बेचारी ने थोड़ा बहुत खाया पिया और अपने बच्चे को लेकर सो गई। लेकिन ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि शेरनी फिर वहाँ पहुँची। भैंस ने घबराकर गाय को कहा कि जागो,
اور زرافے کی طرح بزدلی دکھائی اور گائے اور اس کے بچے کو اپنے گھر سے بھگا دیا۔ گائے بیچاری اپنے بچے کے ساتھ لے کر پھر کسی سچے دوست کی تلاش میں نکل پڑی۔ تھوڑی دیر بعد انہیں ایک ہاتھی ملا۔ گائے نے اس سے اپنی کہانی سنائی۔ ہاتھی نے دعویٰ کیا کہ سب شیر اس سے کانپتے ہیں، لہٰذا وہ گائے کو پناہ دے دے گا۔ اسے اپنی سونڈ پر ناز تھا اور بڑے بڑے دانتوں پر بھی۔ گائے بڑی خوش ہوئی اور اپنے بچے کو لے کے پھر سو گئی۔ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ شیرنی یہاں بھی آ گئی اور ہاتھی سے گھبرا گیا۔ وہ اپنے وعدوں سے پھر گیا اور گائے کو بھگا دیا۔ گائے کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ وہ اور اس کا بچہ دونوں تھک گئے تھے۔ دوڑتے دوڑتے بھاگتے بھاگتے جنگل بھی ختم ہو گیا تھا اور کھیتوں پر بھی نکل آئے تھے۔ اب انہیں شیرنی کا اور بھی زیادہ خوف تھا کہ وہ ضرور پکڑے گی۔ اتنے میں انہیں سرخ رنگ کی ایک چھوٹی سی چڑیا نظر آئی۔ اس نے کہا، ڈرو مت، میں چھوٹی ضرور ہوں لیکن میں تمہاری سچی سہیلی ثابت ہوں گی۔ میں ان کی طرح نہیں جو شیخی مارتے ہیں لیکن کام کچھ بھی نہیں کرتے ہیں۔ بیٹھ جاؤ اور دیکھو میں کیا کرتی ہوں۔ مجھے صرف ایک پیالہ دودھ کی ضرورت ہے۔ گائے نے چڑیا کو پیالہ بھر کر دودھ دے دیا۔ چڑیا گئی اور کیلے کا پھول لے آئی۔ اس نے یہ پھول دودھ پر لٹکایا اور اس میں سے چند قطرے اس کے سرخ رس کے ٹپکا دیے۔ دودھ خون کی طرح سرخ ہو گیا۔ اب سب مل کر شیرنی کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ شیرنی جلد ہی آ گئی۔ چڑیا اڑ کر اس کے سر پر جا پہنچی اور اس کی آنکھوں پر چونچے مارنے لگی۔ شیرنی کو بڑا غصہ آیا۔ وہ دھاڑنے لگی اور چڑیا سے کہا، دیکھو مجھے تکلیف نہ دو۔ چڑیا نے ایک نہ سنی۔ وہ وہیں جمی رہی اور شیرنی کی آنکھوں پر چونچے مارتی رہی۔ ٹھہرو، تم کیا مجھے اندھا کرو گی؟ دیکھو مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ننھی چڑیا ہنسی اور کہنے لگی، اگر تم مجھے دیکھ نہیں سکتی ہو تو اپنی آنکھوں سے خون کا گرنا تو محسوس کر سکتی ہو۔ یہ کہہ کر چڑیا نے سرخ دودھ شیرنی کے سر پر ڈال دیا۔ شیرنی نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا تو واقعی خون گر رہا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر ڈر گئی۔ چڑیا نے کیلے کا سرخ پھول اٹھا کر شیرنی کے سامنے زمین پر پھینک دیا اور کہنے لگی، دیکھو شیرنی، میں نے تمہارا دل بھی نکال لیا ہے۔ وہ سامنے زمین پر پڑا ہوا ہے۔ شیرنی نے کوشش کر کے سامنے نظر ڈالی تو کوئی چیز اسے پڑی ہوئی دکھائی دی جسے وہ واقعی اپنا دل سمجھے۔ پھر تو وہ ایک منٹ بھی وہاں نہیں ٹھہری، فوری مڑی اور تیزی سے جنگل کی طرف بھاگ گئی۔ اس وقت سے اب تک گائے گاؤں میں رہتی ہے اور ننھی سرخ چڑیا اس کی بہترین سہیلی ہے۔ وہ اکثر گائے کے گھر میں رہتی ہے۔ کبھی کبھار اسے کچھ کھانے پینے کو بھی مل جاتا ہے کیونکہ اس نے کسی زمانے میں گائے کی مدد